तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है कई एक वीडियो के बाद फिर मिल रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे कई वीडियो के बाद एक मोटिवेशनल वीडियो आता है। आज हम उसी कड़ी में आज जो है खड़े हैं और आज हम लोग जो है कक्षा की बातें ना करेंगे, यानी क्लास और पढ़ाई से थोड़ा हटकर बातें करेंगे। हम स्टूडेंट्स देखते हैं प्रायः कि विद्यार्थी जो है पढ़ाई से भागना चाहते हैं, कम से कम पढ़ना चाहते हैं। कुछ विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं किंतु पढ़ नहीं पाते। आखिर ये समस्याएं है क्या? क्यों नहीं पढ़ पाते? पढ़ने में क्यों नहीं मन लगता? इन सब प्रश्नों का उत्तर आज हम लोग जानेंगे। तो हम एक एक करके इस पे आते हैं। सबसे पहला जो हम कहेंगे या जो हम बतलाने का प्रयास करेंगे अकॉर्डिंग टू मी, यानी अपने शब्दों में या अपना जो फीलिंग्स है वो मैं बतलाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला प्रश्न मैं लेकर चलता हूं कि बच्चे परीक्षा से भागते क्यों है, परीक्षा से डर क्यों लगता है, बच्चे नकल क्यों करते हैं। इन सब बातों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आते हैं कि परीक्षा का डर बच्चों को क्यों सताता है। हम देखते हैं प्रायः कि परीक्षा आता है, बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं। अक्सर आपको भी जब परीक्षा सुनते हैं ना तो अजीब सा जो है खलबलाहट मन में आता है कि अब मैं क्या करूं। तो मैं बतला दूं, परीक्षा का डर का एक ही कारण है, आपने पढ़ा नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं। अगर जो विद्यार्थी पढ़े रहते हैं, जो काफी मन से अध्ययन किए रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, परीक्षा का इंतजार करते हैं कि कब जल्द से जल्द परीक्षा हो और हम जो है अपना प्रदर्शन करें। यानी जिसके पास कला होता है, गुण होता है, तो वह प्रदर्शित करना चाहता है। भागता कौन है? जिसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है और वो जो है उसको दिखाना मजबूरी हो जा रहा है। जैसे बच्चे पढ़े नहीं हैं और परीक्षा देना है और उसमें अंक भी लाने हैं, ऐसे सिचुएशन पे भी जो है माने घबरा जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? परीक्षा में कम मार्क्स आएगा तो क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, परीक्षा में कम मार्क्स आना, अगर इसको सकारात्मक लेंगे तो है क्या, यह हमें सीख देती है। जब हम परीक्षा देते हैं, कोई भी एग्जामिनेशन में अपियर होते हैं, तो हम क्या देखते हैं, अधिक कम मार्क्स आया, हम असफल हुए, तो इससे एक सीख लेने की जरूरत है। यदि कम मार्क्स आता है तो हमें चाहिए कि हम ज्यादा पढ़ें। और जेन्युइन सी बात है, जब आप ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा मार्क्स आएगा और ज्यादा मार्क्स आने से क्या क्या होगा, तो शिक्षकों के नजर में, अपने साथियों के नजर में उसका इमेज ऊंचा होता है। अभिभावक भी उसे ज्यादा लाड करते हैं, इसलिए वो उत्साहित होते हैं, यानी आपको अच्छा फील होने लगता है। और जब आप फेल होते हैं तो कहीं ना कहीं, चाहे या ना चाहे, जाने अनजाने, तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, हम वो दिन ही क्यों आने दें? और यदि किसी कारणवश, कई कारण हो सकता है कम मार्क्स आने का, यह जरूरी नहीं कि आपने कम पढ़ा, हो सकता है उस दरमियान आप बीमार रहे हो या फिर वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाया हो। खैर जो भी हो, हालांकि इन्वायरमेंट को दोष मैं नहीं दूंगा, क्योंकि विकट से विकट इन्वायरमेंट में भी बच्चे अच्छे कर जाते हैं। तो एक दो रीजन हो सकता है कि कोई परिवार में कोई विपदा आ गया हो या फिर खुद बीमार पड़ गए हो। ऐसे सिचुएशन पे जो है कम मार्क्स आना हो सकता है।
तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। फिर से हम लोग बढ़िया, इस एग्जामिनेशन में कम मार्क्स आया, अगले में बेहतर करके दिखाऊंगा, ऐसा अपने मन में चैलेंज लेना चाहिए, तभी होगा। अब हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं कि हमको पढ़ने में मन नहीं लगता। हम अपना, जब भी हम पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमें झूम लगता है, नींद आने लगती है, या मन जो है विचलित हो जाता है, तो हम क्या करें, कैसे पढ़े? ये है अहम क्वेश्चन, और इसका जवाब भी बेहतर होनी चाहिए। थोड़ा सा गौर करके हमारे बातों को सुने तो मैं समझता हूं आपको कन्विंस करने में, आपको जो है कन्विंस करने में मैं सफल हो जाऊंगा यदि मेरे बातों को ध्यान दे तो। स्टूडेंट्स, मैं बतला दूं, आप ही नहीं, केवल आपकी बात नहीं है, पूरी दुनिया में जितने भी ह्यूमन है सभी कहीं ना कहीं सेल्फिश है। सेल्फिश यानी क्या कह सकते हैं उसको, हम अपने लिए जीना चाहता है, यानी जहां पर फायदा दिखेगा वही काम को करेगा, और जिसमें फायदा नहीं दिखेगा वो काम नहीं करेगा। कहने का मतलब है जिसमें आनंद आता है वो काम करेंगे, यानी खुशी के लिए, जिसमें खुशी मिलती है ऐसा काम करेंगे, और जिसमें थोड़ा कष्ट होता है वो काम नहीं करेंगे। ऐसे ही होता है। तो भाई पढ़ने में हमको जो है मन नहीं लगता तो मैं क्यों पढ़ूं, यही प्रवृत्ति दिमाग पे आता है और बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो मैं आज आपको बतला दूं कि आप क्यों पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी काम करने के लिए कोई ना कोई एक लक्ष्य होना चाहिए। अभी अभी हमने कहा ना कि सभी जो मानव की प्रवृत्ति होती है, केवल आपकी ही नहीं, वे सेल्फिश होते हैं, मतलब बिना मतलब का, या फिर जहां कोई फायदा ना हो वो काम नहीं करना चाहता है। तो आप क्यों करेंगे? मैं आपको पढ़ने के कुछ फायदे बतलाता हूं। आखिर आदमी को कब सबसे ज्यादा सुकून मिलता है? सबसे ज्यादा सुकून तब मिलता है यानी जब उसका दिलो दिमाग खुश हो, और उसी के लिए ही वो जीता है। आप बढ़िया भोजन क्यों करते हैं? आपके जीभ को जो है माने अच्छा लगता है। आपने देखा होगा, आप मूवी देखते हैं, क्यों? वो आपको अच्छा लगता है, आनंद देता है। आप मोबाइल पे गेम खेलते रहते हो, अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? तो उसमें हमें संतुष्टि मिलती है, आनंद आता है। लेकिन वो आनंद कितने देर के लिए होता है, इस पर गौर करिए। वो आनंद है, यदि मोबाइल पे आप गेम खेल रहे हैं तो जब तक आप गेम खेल रहे हैं तभी तक आनंद देता है, ठीक है। तो अब आपको यह जानना है कि हम पढ़े क्यों, यानी इसका क्या लक्ष्य है। तो यही रीजन है, मुख्य रीजन, कि बच्चों को पता ही नहीं है कि हम पढ़े क्यों। कुछ बच्चे जो है अभिभावक को दिखाने के लिए, अभिभावक के प्रेशर पर पढ़ते हैं कि भाई नहीं पढ़ेंगे तो माता पिता की डांट मिलेगी। तो ये बड़ा रीजन नहीं है, इसके लिए आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे। देखिए, पढ़ने के लिए आपका एक गोल पहले फिट करिए। आप क्यों पढ़ना चाहेंगे इसका एक निर्धारण होना चाहिए, तभी जो है हम उस स्थिति को पहुंचेंगे। जैसे यदि आप चल रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको पता है कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, आपको जाना कहाँ है। मान लिया जाए आपको जाना है यहां से दिल्ली, तो आप क्या है, दिल्ली की ओर कूच करेंगे, और जब तक दिल्ली नहीं पहुंचेंगे तब तक आनंद नहीं आएगा। काफी रास्ते में कष्ट देखने को मिलेगा। जैसे मान लिया जाए ट्रेन पे जा रहे हैं तो गैदरिंग है, ट्रेन लेट चल रही है, तो हम डिले हो गए हैं, ट्रेन पकड़नी है, काफी उलझनों के बाद जो है जब दिल्ली पहुंचते हैं, चूंकि हमारा लक्ष्य था दिल्ली पहुंचना, जब दिल्ली पहुंच जाते हैं तो रिलैक्स फील होता है, एक अजीब किस्म की जो है आनंद की अनुभूति होती है। ठीक इसी प्रकार आप जो पढ़ रहे हैं उसका एक लक्ष्य होना चाहिए। आप करना क्या चाहते हैं पढ़कर? केवल अभिभावक को खुश करना नहीं। पढ़ने से होगा क्या? आपको खेलने में बड़ा आनंद आता है,
तो अपने दिमाग से सोचिए। दिमाग का यूज तो हमेशा करना ही चाहिए। क्यों? दिल और दिमाग दो बातों से काम होती है, एक दिल से काम होता है और एक दिमाग से। तो मैं बतला दूं, दिल से कौन काम होता है? तुरंत क्षणिक आनंद मिलता है, उधर दिल करता है। जैसे आपको खेलने का दिल करता है, वहां पर कोई अभिभावक नहीं कहता है कि जाओ बेटा खेलो, जाओ बेटा खेलो। ऐसा कभी देखा है? बहुत कम। ठीक है, फिर भी आप जाते हो क्योंकि आनंद आता है, ऐसा आपका दिल कहता है। लेकिन दिमाग उस समय भी एक बात कहता है। वो दिमाग क्या कह रहा होता है कि देखो, खेलने से आनंद तो मिलेगा, लेकिन केवल खेलने में मन लगाओगे, पढ़ाई पे मन नहीं लगाओगे तो यह बुरी बात है। ऐसा दिमाग कहता है। क्यों? वो सही और गलत का डिसीजन लेता है। यानी सही और गलत बताने वाला कौन होता है? दिमाग होता है। ऊपर वाला भी देखो ना, कैसे बॉडी का जो स्ट्रक्चर किया है उसमें दिमाग को कहाँ रखा है? सबसे ऊपर। यानी दिमाग की बातें आपको माननी चाहिए। यानी दिमाग यदि कह रहा है गलत है तो उस पर विचार बनाओ कि वो गलत है। आप सभी को पता है, आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी गलती करते हैं, यानी अपना समय वेस्ट करते हैं। तो पहले मैं बतला दूं आपका लक्ष्य, ठीक है, किस प्रकार अपना गोल निर्धारित करेंगे। यदि आपको खेल में आनंद आता है तो आप देखिए, हमें खेल में आनंद आता है, क्या मैं स्पोर्ट्समैन बन सकता हूं? धोनी लाखों करोड़ों में एक ही था, गावस्कर एक ही था। ऐसा नहीं, बहुत सारे गावस्कर हैं। वो पूरे देश में इतनी सारी आबादी है, उसमें गावस्कर एक था, धोनी एक था कि नहीं? तो ठीक उसी प्रकार अपने दिमाग से सोचो, क्या आप वहां तक पहुंच पाओगे? वो कैसे पहुंचा? तो उसी प्रकार का स्ट्रगल करना होगा यदि आप खेलना चाहते हो। इसी प्रकार हर एक क्षेत्र में, चाहे वो आप देखते होंगे फिल्मी कलाकार लोग को देख के काफी आनंद आता है, एक्टर एक्ट्रेस को देख के काफी आनंद आता है, लेकिन कभी सोचो कि वो वहां तक पहुंचा कैसे? और क्या, चाहे वह खेल हो चाहे एक्टर हो, हर में पढ़ाई की जरूरत होती है। आपको सबसे पहले बेसिक पढ़ाई तो कंप्लीट करनी ही होगी। नहीं, आप देखते हैं सुनील गावस्कर हो, चाहे धोनी हो, चाहे जो भी जितने भी बड़े हस्तियां हैं, वो यूं ही बड़े नहीं हो गए। जब उसका इंटरव्यू देखिए, इंटरव्यू में कितनी विद्वता झलकता है, उसके एग्जाम्पल्स कैसे कैसे होते हैं, उदाहरण जो वो पेश करता है, वो उदाहरण कहाँ पाया? पढ़ाई से ही तो मिला। मतलब किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आप जिस क्षेत्र में बेहतर करना चाहते हैं, उस क्षेत्र में जाने के लिए सबसे पहले आपकी पढ़ाई जरूरी है। आप थोड़ा सोच कर देखो कि यदि अभी मन से पढ़ते हो, एक छोटी सी कल्पना, मैं आपको एक सपना दिखाता हूं और उस सपने को यदि आप साकार कर लिए तो कितनी खुशी मिलेगी, आप अनुमान करिए। सपोज करिए एक आईएएस की, एक आईपीएस की जिंदगी के बारे में थोड़ा सोचिए। आपको पता है, जब आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके यदि आप एक आईएएस बन जाते हो तो क्या होता है? आपको पता है, जिस दिन रिजल्ट आता है ना, उसी दिन से सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। और वो सिक्योरिटी के लिए आपको खर्च नहीं करने होते, गवर्नमेंट खर्च करेगी। आपने क्या किया? केवल पढ़ाई किया। और इतने ही नहीं, जब आपकी पोस्टिंग होगी ना, साथ में तुरंत एक बंगला होगा, बॉडीगार्ड्स होंगे, आप जिस ऑफिस में रहेंगे बाहर एक अर्दली खड़ा रहेगा, एक पुर्जी लेके आपके अंदर आएगा कि परमिशन चाहता है, अमुक व्यक्ति मिलना चाहता है, आपकी मर्जी होगा तभी वो मिलेगा। आपके एक जो है डिसीजन से बड़े बड़े काम हो जाएंगे। यदि आप गरीबी के क्षेत्र में गरीबों के लिए कुछ काम करना चाहते हैं तो आप अपने कार्यालय से गरीबों के लिए जो है एक से एक बढ़िया बढ़िया काम कर जाएंगे। एजुकेशन के क्षेत्र में कहीं आपके दिमाग में बैठा हुआ है
कि एजुकेशन ऐसा होना चाहिए, उसके लिए भी बड़ी बड़ी योजनाएं आप लागू कर सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत। तो कैसा वो जिंदगी होगा। हाँ, अभी कष्ट जरूर होगा, अभी थोड़ा सा पढ़ने में मेहनत करनी होगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा कष्ट और ढेर सारा खुशी। आपके अगल बगल इर्द गिर्द नाम होगा, आप जिधर चलेंगे सैल्यूट मिलेगा। वो समय कैसा होगा। और यदि आप अपने इस कीमती समय को खेल में या इधर उधर की बातों पे बर्बाद कर रहे हैं, क्षणिक आनंद आ रहा है, यदि आप मोबाइल का एडिक्ट हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, तो क्या होगा, मोबाइल में चलते रहेगा। अभी तो क्षणिक आनंद मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सोचिए, जब समय पार हो जाएगा, कहने का मतलब थोड़ा थोड़ा मार्क्स लेके आप किसी तरह बाप के कहने से, पेरेंट्स के कहने पे, माता पिता के कहने पे जो है थोड़ा बहुत पढ़ाई करके आपके पास सर्टिफिकेट तो हो गया, लेकिन नॉलेज कुछ भी नहीं। और अंतोगत्वा क्या होगा, सर्टिफिकेट लेकर भी आप जो है माने क्या कहते हैं, लो ग्रेड का जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ऐसा आपको अपने चारों ओर दिखाई पड़ेगा। और उसी को उदाहरण देते हैं, जो कमजोर लोग होते हैं, आलसी लोग होते हैं, वो उन्हीं लोगों का उदाहरण देगा कि देखो ये तो पढ़ा लिखा, लेकिन क्या कर लिया, कुछ भी नहीं। तो आप उसका उदाहरण क्यों देते हैं, थोड़ा सोच कर देखिए। तो उन लोगों को जो आज हमारे कलेक्टर के पोस्ट पे है, बीडीओ के पोस्ट पे है, चाहे और भी ऊपर के पोस्ट पे है, राज्यपाल बन बैठे हैं, चाहे देश के बड़े बड़े वकील हैं, उन लोगों को देखिए, बड़े बड़े प्लेयर्स को देखिए, महान हस्तियों को कहीं नहीं देखते हैं। वो भी तो पढ़ा, लेकिन वो क्या आज जैसे तैसे जीवन गुजार रहा है क्या, नहीं। इसके पीछे रीजन क्या है, अपने काम में वो बेईमानी नहीं किए थे। जिस दिन ये बातें आपको दिमाग में बैठ जाएगी कि हमें वो करना है, अपने दिलो दिमाग पे चैलेंज ले लेना है, अगर आप चैलेंज ले लेते हैं तो आप कामयाब हो जाएंगे, आपको पढ़ने में मन लगेगा। ठीक उसी प्रकार आप खेल के लिए कितने प्रैक्टिस करते हैं, एक छोटा सा मैच आप लेते हैं तो उसके लिए कितने प्रैक्टिस मैचेस चलाते हैं, कई दिन तक स्टडी करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, और वो जब कंप्लीट होता है, मैच के दिन आते हैं, हो सकता है एक बार आप फ्लॉप कर गए, हार गए, फिर दूसरा बार प्रयास करते हैं और जीतने का प्रयास करते हैं और अंततः जीतते भी हैं, यदि आपने ईमानदारी से प्रैक्टिस किया हो तो। ठीक उसी प्रकार ऐसा नहीं है, वो जीवन आपको भी मिल सकता है, आप भी उस रुतबे से जी सकते हैं। जब आपकी गाड़ी जाएगी तो आगे पीछे बॉडीगार्ड की काफिला होगी, ये आपके लिए भी हो सकता है। कब, यदि आज आप ईमानदारी से काम करते हैं। आपने देखा होगा हायर एजुकेशन प्राप्त करके भी इकोनॉमिकल बुरे कंडीशन में लोग जी रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, उसके पास सर्टिफिकेट तो है बट नॉलेज नहीं है, यानी नॉलेज के लिए पढ़ना है। अभी मैं ये जो वीडियो ये कर रहा हूं, बना रहा हूं, यह कोरोना काल में है। कोरोना काल में अभी विद्यार्थीगण यह देखे कि लोग जो है एग्जामिनेशन भी नहीं दिए और परीक्षा पास कर गए। मैं यहाँ पर भी एक बात कहना चाहूंगा, जरा सोचिए, कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कक्षा 9 में मन से नहीं पढ़ा था, अरे मैट्रिक जाएंगे यानी कक्षा 10 में बढ़िया मेहनत करके अच्छे अंक प्राप्त करूंगा, लेकिन हुआ क्या, किस्मत का खेल देखिए, समय का चक्र देखिए, काम कौन आया, तो कक्षा 9 में जो पढ़ा था, कक्षा 9 को जो सीरियस होकर बढ़िया मार्क्स लाया था, आज के डेट में वो जो मैट्रिक में है उसी मार्क्स के आधार पर उसको बढ़िया मार्क्स मिला। यानी कभी भी छोटा परीक्षा हो, छोटा कंपटीशन हो या बड़ा, कभी भी हल्के में नहीं लेनी चाहिए। यदि वो लोग कक्षा 9 में मन से पढ़े होते तो आज अच्छे अंक का मालिक होते, यानी है ना। तो ठीक इसी प्रकार अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई नहीं, देखा जाएगा जो होगा,
कई बहाना मिल जाता है कि स्कूल नहीं खुला है ना। तो अभी कोरोना काल में हो सकता है बिना पढ़े फिर से पास कर दिए जाएंगे। जरा सोचिए, आपको बिना पढ़े पास भी कर दिया तो क्या हुआ? आपके पास नॉलेज नहीं होगा, और जब नॉलेज नहीं होगा तो आपका वो सर्टिफिकेट कहीं काम नहीं आएगा। इसलिए आपको पढ़ना है और लक्ष्य, एक गोल निर्धारित कर लो। गोल मतलब एक स्टेज तैयार कर लो कि आपको जाना कहाँ है, आपको करना क्या है, और उस मंजिल को पाने के लिए पढ़ो। बेसी नहीं, आदत बनाइए, छोटा छोटा पाठ करके। एक दिन हमारा वीडियो सुने, चाहे पिताजी का उपदेश आपको मिला, खूब पढ़ने लगे, और दूसरे दिन फिर सो गए। बड़ा कष्ट आता है यार पढ़ने में। तो कष्ट आएगा, वो जो आपका दिमाग है जंग लगा हुआ है, एकाएक साफ नहीं होगा। आपको उसको पाठ करके पढ़िए। जैसे आज थोड़ा सा पढ़िए, ठीक है, मन नहीं लगा छोड़ दिया, लेकिन दिमाग में है कि हमको कहाँ पहुंचना है। एकदम एनी टाइम, हर एक क्षण इस बात को याद करें। और हो सके तो अपने दीवालों में, पोस्टरों में, डायरी में, जहां कहीं भी नजर पड़े ऐसा क्षेत्र में जो है लिख कर रख लीजिए कि आपको करना क्या है, ताकि खट से वो नजर आए, फिर से सजग हो जाओ। नहीं, हमको ये पाना है, तो इसके लिए भाई मेहनत करनी होगी। तो शुरू में 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा, इस तरह से बढ़ाकर अपना टारगेट पूरा करो। छोटा छोटा टारगेट लो ना। जैसे आप यदि क्लास 6 में हैं तो आप यह सोचिए कि हम जब 7 में जाएंगे तो हमारा क्रमांक 1 होना चाहिए। जब आप 7 में हो तो 8 में जाए तो क्रमांक 1 होना चाहिए। ऐसा गोल लेकर चलिए। फिर देखिए वो 1 का जो है ना, आपको आदत लग जाएगा और आप 2 होना नहीं चाहेंगे। फिर मजा आएगा पढ़ने में। क्यों मजा आएगा? जब आपका रिजल्ट आएगा, आपके नाम का जो स्कूल में ताली बजवाए जाएंगे, है ना, सभी आपको मान सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। गुजरते हुए गली में लोग कहेगा कि यह लड़का जो है बड़ा जीनियस है, या ये लड़की जो है काफी तीक्ष्ण बुद्धि वाली लड़की है। तो आपको काफी आनंद आएगा। और जिस दिन आनंद आना प्रारंभ हो गया ना, तो आप काम क्यों करते हैं? आनंद पाने के लिए ही तो करते हैं। और ठीक उसी प्रकार आप जैसे बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थी हैं, तो आप गोल बनाइए ना कि मैथमेटिक्स में 100 लाना है, साइंस में 100 लाना है। कहने का मतलब एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए। इंग्लिश में इतना मार्क्स लाना है, एक लक्ष्य हुआ। दूसरा लक्ष्य है कि भाई स्कूल में टॉप करना है। नहीं, स्कूल में क्यों, हम तो डिस्ट्रिक्ट स्तर में बढ़िया करना है। या फिर और ऊंचा लक्ष्य लेके चलो, नाना हमको स्टेट लेवल पे जाना है। तो इस स्टाइल का लक्ष्य लो। शुरू में छोटा छोटा, फिर वही लक्ष्य बढ़ते बढ़ते बड़ा हो जाएगा। जब आप देखेंगे एक स्टेज को पार करिएगा तो लगेगा कि दूसरा स्टेज हमारे सामने है, मंजिल काफी करीब है। जैसे आप क्लास में प्रथम आना प्रारंभ किए तो आपको लगेगा नहीं, हम तो अगल बगल के विद्यालय से ज्यादा बढ़िया अंक लाकर दिखाएंगे, और फिर उस पे लगेंगे। बोर्ड परीक्षा में आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर है तो हो सकता है इंटर में बोला ना हमको तो अब जो भाई स्टेट टॉपर बनना है। जब आपने देखा कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना मेरे जो है लक्ष्य को हम पार कर गए, तो और बेहतर। आप देखते देखते जैसे ही बैचलर की डिग्री प्राप्त करेंगे, ग्रेजुएशन जाते जाते जो है आप देखेंगे कि तैयार हो जाएंगे। क्या तैयार हो जाएंगे? तो कंपटीशन सक्सेस करने के लिए आप IAS, IPS या फिर JPSC, BPSC, UPSC के एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि उस समय आपको जो है, आप तो ऑलरेडी जीतने के आदी हो चुके हैं ना। फिर देखिए कैसे नहीं मन लगता पढ़ने में। ओके स्टूडेंट्स, बहुत बड़ा वीडियो अगर मैं बनाऊं भी तो आप देखना पसंद नहीं करेंगे, मुझे पता है। आपको मैं समझा रहा हूं कि छोटा छोटा लक्ष्य को पार करिए। तो मेरे अगर इस वीडियो से संतुष्ट होंगे, हमको कुछ दिखेगा, फिर आगे एक से बेहतर मैं उपाय देने का प्रयास करूंगा। कंक्लूजन क्या निकला? आज जो हम इतनी बातें कहे, इसका सार तत्व क्या है? तो इसका सार तत्व है, अगर आप नीचे हैं,
आपको डर लगता है कि जीतना मुश्किल है, सफल होना मुश्किल है, तो छोटा छोटा लक्ष्य बनाओ, वो लक्ष्य बड़ा होते चला जाएगा और एक दिन आप बड़ा से बड़ा लक्ष्य को पालोगे। फिर आप देखिए पढ़ने में कैसे मन लगता है। आपका दिमाग कहता है ना कि आप पढ़ लेंगे तो कर लेंगे, एकदम कर लेंगे। जो लोग आगे बढ़े हैं, ऊपर वाले ने सबको, जो कंस्ट्रक्शन है वो लगभग एक ही है। दिमाग तो अपार है, दिमाग इतनी होती है कि उसका लोग 10% भी यूज नहीं कर पाते, इतना दिमाग देके ऊपर वाला भेजा है। बस आप उसका उपयोग करिए। जैसे आप जानते हैं, चाहे ये बाबा रामदेव हो, आइंस्टीन हो, या जितने भी प्रतिभावान व्यक्ति हैं, कोई अपने दिमाग का 10% यूज नहीं किया। इतना बड़ा भंडार ऊपर वाले ने दिया है, उसका यूज करेंगे तो बड़ा से बड़ा कामयाबी हम हासिल कर लेंगे। ओके, थैंक यू। बट ध्यान से पढ़ो। जीवन में अभी के कष्ट को भुलाकर अभी छोटा छोटा कष्ट बर्दाश्त करो और पूरा जीवन खुशहाल जीवन जियो, मान सम्मान के साथ जियो। यही तो जीवन है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।